अपने राज्य के स्थापना दिवस को कल मनाए हम। अपना राज्य 21 साल का हो गया। सबके हित की बात हम लगातार किया करते हैं। हमारे हित की यानी पत्रकार हित की कितनी बात हुई। हमारे राज्य में केवल सरकारें बदली, हर सरकारों द्वारा पत्रकार हित की बात की गई, लेकिन उस सरजमीन पर साकार नहीं हो सकी। हमारे साथ सभी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। पत्रकार हित की बात सरकार द्वारा हर बार की जाती रही। अपना राज्य 21 साल का हो गया, राज्य में कई सरकारें लगातार बदली, क्या हो सका अब तक? जी आशुतोष जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है। पत्रकार तो सरकार और समाज के बीच में कड़ी का काम करते हैं और जिस तरह से पत्रकारों को सुविधा मिलनी चाहिए थी अभी तक सरकारों द्वारा नहीं दी गई है, जबकि सरकार के सारे काम पत्रकार के थ्रू ही हुआ करते हैं। पत्रकार ही एक एक चीज़ों की जानकारी उन्हें देते हैं और समाज को देते हैं कि सरकारें क्या कर रही है और समाज में क्या स्थिति है। उसके आधार पर सफलता विफलता का गान तो जरूर सरकार में शामिल दल करते हैं, लेकिन इन पत्रकारों को कोई नहीं देखता जो मतलब बुनियाद का काम करते हैं, आधारभूत संरचना का काम करते हैं। ऐसे पत्रकारों को लोग भूल जाते हैं। यही कारण है कि सरकारें भी आती जाती रहती हैं। तो इसलिए मेरा निवेदन होगा, जो भी सरकार है इस देश में या इस राज्य में, उनको यदि टिका रहना है तो पत्रकारों को भी वो सारी सुविधाएं जो एक सरकारी कर्मचारी को, पदाधिकारी को मिलता है, ताकि वो और मनोयोग से काम करें और सरकारें और समाज का काम जो है सुचारू रूप से चलता रहे। पत्रकार हित की बात की जाती रही लगातार इन गुजरे सालों में। 21 साल का अपना राज हो गया, लेकिन कभी नेक नीति के साथ इस पर मजबूती से कंक्रीट विचार नहीं हुआ, जो अब तक मुकम्मल नहीं हो सका। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि पत्रकारिता जो है अब पूरी तरह से पूंजीपतियों के हाथ में चला गया है और पूंजीपतियों का सरकार पर इतनी पकड़ होती है कि हम जो छोटे जो कस्बाई पत्रकार हैं उनके हित में कोई निर्णय मतलब अंतिम रूप तक नहीं पहुंच पाता है। बहुत से मुद्दे उठे, बहुत सारे मामले सामने आए पत्रकारों के हित में, लेकिन मुझे यह खुलकर कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि जो बड़े पत्रकारिता जगत के लोग हैं, खासकर जो अखबार निकालने वाले लोग हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, जो उसके मालिक लोग हैं, वो खुद नहीं चाहते कि हम कस्बाई पत्रकारों के ज़िंदगी में सुधार आए। यही कारण है, दुर्गति का सबसे बड़ा कारण यह है। और जहाँ तक बात है पत्रकारिता में व्यवस्था और पत्रकारों के खिलाफ शुरू से लड़ाई रहा है, कोई आज नई बात नहीं है। वह लड़ाई का तौर तरीका बदल गया है, लेकिन अभी भी लड़ाई वही है। हम जो चाहते हैं समाज का भला हो, वो चाहते हैं कि हमारा भला हो, और इसी के बीच में हमेशा संघर्ष चला है, आज भी चल रहा है। सही बात है, हमारे बिरादरी में ही मुखालफत करने वाले लोग हैं, क्या तभी पेच रह जा रहा है? हमको लगता है कि अभी वर्तमान समय में थोड़ी स्तर पत्रकारिता की भी गिरी है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग किसी भी मुद्दे को लेकर के सरकार और प्रशासन के समक्ष जाते हैं तो स्वाभाविक तौर से जहाँ भी भ्रष्टाचार होगा वहाँ जो उसको उजागर करने वाले होंगे उनके विरुद्ध एक साजिश जरूर होगी। और हम लोग आज से नहीं, बहुत दिनों से इस साजिश के शिकार होते रहे हैं। कहीं ना कहीं साजिश के तहत ही आप देख लीजिए, कोरोना काल की बात हम लगातार करते आ रहे हैं। कोरोना काल में अकेले झारखंड में 30 पत्रकारों का संक्रमण के कारण मौत हो गया। सभी लोगों को कोरोना वॉरियर्स घोषित किया गया, वो स्वास्थ्य विभाग से हों, प्रशासनिक स्तर के कहीं किसी भी विभाग के हों, राजनीतिक स्तर के हों, जो भी इस दौर में नुकसान झेला है उसको कोरोना वॉरियर्स घोषित कर दिया गया। लेकिन हमारे पत्रकार साथियों को आज तक कोरोना वॉरियर्स घोषित नहीं किया गया। केवल इसके पीछे एक ही कारण है, वह है प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर पत्रकारों के विरुद्ध साजिश। एक लाइन में जानना चाहिए, सरकार को क्या करने की जरूरत है? लगातार हित की बात हुई लेकिन अभी सरकार नहीं हुई। हम एकजुट नहीं हैं, हमें एकजुट होना होगा और अपना अधिकार पाने के लिए हमें एक मंच पर आना होगा, तभी हमारा अधिकार प्राप्त होगा। पिछली बार हेमंत सरकार की जब 14 महीने की बनी थी तो उस समय कई घोषणाएं हुई थी पत्रकार के हित में। एक बड़ा कार्यक्रम भी हुआ था जिसमें पूरे प्रमंडल के पत्रकार शामिल हुए थे, लेकिन उसके बाद फिर कुछ नहीं हुआ और फिर सरकार बनी है, कोई चर्चा नहीं है। क्या करने की जरूरत है? सरकार क्या करे? हम यही बात रखे हैं कि गढ़वा जिला में एक प्रेस क्लब का गठन हो, गढ़वा जिला प्रेस क्लब, उसका भूमि चिन्हित हो, भवन बने। और दूसरा कि जो हम लोग का एक कार्ड बनता है झारखंड सरकार की ओर से, एक्रेडिटेशन कार्ड, वो जिला जनसंपर्क
पदाधिकारी उसका फायदा आगे बढ़ावे, हम लोग को जो उसका जो लाभ है उनको दिलावे। हम तो ये मांग करते हैं अभी। क्या संक्षेप में ये कहना चाहेंगे कि हमारे राज्य सरकार को अन्य राज्यों के तर्ज पर जो पत्रकारों की सुरक्षा मुहैया कराई गई है उसके तर्ज पर उनसे सबक लेना चाहिए और एकजुट हम सभी पत्रकारों को होना पड़ेगा अपने मांग को लेकर। सरकार को क्या सरकार को पत्रकार के हितों को ध्यान में रखते हुए जो अन्य राज्यों में प्रदेशों में जो सुविधा मिलती है वो झारखंड सरकार को भी देनी चाहिए। मुझे भी याद है 2014 का वह साल था जब पलामू प्रमंडल में प्रमंडलीय कार्यक्रम आयोजित हुआ था। खुद सीएम उस कार्यक्रम में शिरकत किए थे। लंबे चौड़े वादे किए गए थे, सबके सामने बात कही गई थी कि पत्रकार हित की जो बात कही जा रही है वह सोच साकार होगा। अब पत्रकारों के लिए हर तरह की सुविधाएं दी जाएंगी, बीमा किया जाएगा, लेकिन सारी की सारी सोच धरी रह गई। आज भी वह सवाल नाजवाब है। जरूरी है अभी भी संजोग से वही सीएम भी अपने राज्य के हैं। जरूरत है एक बार फिर से उस सोच को सामने लाने की, उस पर मुकम्मल विचार करने की, ताकि जो सोच है वह साकार हो सके। अब पत्रकार हित की बात जो कही गई थी वह सामने मूर्त रूप ले सके। कैमरामैन मनीष के साथ आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, गढ़वा।